आलला, आज मैं तुझे बताती हूँ कि सीता माता ने 4 लोगों को पितृपक्ष में श्राप दिया था। एक तो गाय थी, दूसरा पंडित था, तीसरा फल्गुनी नदी थी और चौथा कौवा था। उनको श्राप क्यों दिया था? जब भगवान श्री राम, माता सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वनवास काट रहे थे ना, तो अयोध्या के सभी निवासी इस बात से बहुत दुखी थे। राजा दशरथ राम लक्ष्मण के इस वियोग को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु की खबर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को बहुत दुख हुआ। उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने जंगल में ही पिंडदान करने का निश्चय किया। इसके लिए राम और लक्ष्मण दोनों जंगल में आवश्यकता की सामग्री को एकत्रित करने के लिए निकल पड़े। उधर पिंडदान का समय निकला जा रहा था, तो माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान राम और लक्ष्मण की उपस्थिति ना होने पर भी कर दिया। माता सीता ने पूरा विधि विधान से पालन करते हुए पिंडदान किया। कुछ समय पश्चात जब राम और लक्ष्मण लौट कर आए, तो माता सीता ने उन्हें पूरी बात बताई कि उन्होंने समय पर पिंडदान कर दिया है, और यह भी कहा कि जब वह पिंडदान कर रही थी, तब पंडित, गाय, कौवा और फाल्गुनी नदी ये सब वहां उपस्थित थे। भगवान राम, लक्ष्मण इस बात की पुष्टि करने के लिए चारों से पूछते हैं, तो इन चारों ने झूठ बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बात से दोनों भाई माता सीता से नाराज हो गए। श्री राम और लक्ष्मण को लगा कि माता सीता झूठ बोल रही हैं। सीता जी तो अपने पूरे जीवन भर प्रमाण ही देती रही कि वह बेकसूर, लेकिन भगवान राम ने इस पर विश्वास ही नहीं किया। जब माता सीता ने देखा कि दोनों भाइयों को उन पर संदेह है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी। उनको रोते देखकर राजा दशरथ वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने राम और लक्ष्मण को बताया कि सीता सच बोल रही हैं और उसने मुझे पिंडदान किया है। जिंदा लोगों से तो मरे लोग सच बोल देते हैं। ऐसे पितरों को नमन है। सीता का सच बताकर राजा दशरथ अदृश्य हो गए। राम और लक्ष्मण को जब सच का पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने माता सीता को गलत समझा। लेकिन जो दुख सीता जी को दे चुके थे, उसका क्या? फिर उन दोनों भाइयों ने माता सीता से क्षमा याचना की, परंतु फिर भी माता सीता को तो लगा कि इन इन सब की इन सब बोलने के बाद भी मुझे प्रमाण देना पड़ रहा है। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन इन चारों की झूठी बातों को सुनकर माता सीता को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उन चारों को झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन शापित कर दिया। उन्होंने पंडित को श्राप दिया कि तुम्हें कितना भी मिलेगा, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। माता सीता ने कौवे को श्राप दिया कि वह अकाल मौत मरेगा। फल्गुनी नदी को यह श्राप दिया कि पानी गिरने के बावजूद नदी हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। और गाय को श्राप दिया कि घर घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा लोगों का झूठा ही खाना पड़ेगा। इस प्रकार इन चारों को झूठ बोलने की सजा मिली।
इसीलिए तो कहते हैं लल्ला, न्यायपूर्ण बात करना चाहिए, जो सही है उसका पता लगाकर उसके पक्ष में ही बोलना चाहिए, अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। माता सीता के साथ तो हमेशा ही अन्याय हुआ है। बोलो माता सीता की जय।